तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको जो हिंदी ए का आप लोग बोल रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि सर उसका सॉल्यूशन बता दीजिए। 2022 का एग्जाम पेपर है, चलिए देख लीजिए, आप लोग मैच कर लीजिएगा सॉल्यूशन। और जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे जो अगर देख रहे हैं तो देख सकते हो कि लास्ट ईयर किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो मैंने बच्चों को टिप्स भी दिया था कि कैसे पढ़ना है, और देखिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है और उसका सॉल्यूशन पर भी बात करते हैं। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहे। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का भी पीडीएफ मैंने दिया है मॉडल पेपर का, जो आप लोग के लिए काम आएगा एग्जाम में। देख रहे होंगे इस पेपर में मॉडल पेपर से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, बच्चों ने कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट में आप लोग का पैसेज आया हुआ था, पैसेज आप लोग पढ़ सकते हैं, साहस पर था कुछ करके, है ना, साहस पर आप लोग पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग अगर साफ क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चों तो 480p में करके देख सकते हैं, 480p में करके देखिएगा तो आप लोग को क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को जो आया था बच्चों इसी पैसेज पर है। तो देखिए साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ज़िंदगी, साहस की ज़िंदगी, है ना, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, ज़िंदगी। आपको फर्स्ट का सेकंड आंसर होगा। सेकंड में देखो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है ना। तो जनमत की उपेक्षा, जनता की जो मत रहता है उसको उपेक्षा करने वाला, है ना। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, है ना। और उसको जीने वाला मतलब पूरे भीड़ से अलग जो दिखता है बच्चों, सबसे अलग जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, हिम्मत वाला, ताकत वाला, पैसेज के अनुसार, है ना। साहस करके भीड़ से अलग चलता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता, है ना। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 4, जो साहसी होते हैं वो ऐसा उसमें गुण पाया जाता है। फोर्थ नंबर देखो, जनमत में कौन सा समास है। समास देखिए यहाँ पे व्याकरण का क्वेश्चन है। जनमत, जन जोड़ मत, जनमत मतलब आप लोगों को पता होगा कि जनता, है ना। तो जिसमें जनता का मत ज़्यादा रहेगा उसकी सरकार बनेगी। तो जनमत में कौन सा समास है, तो का अगर बीच में लगा हुआ है तो आप लोग कारक रूप है, आप समझ रहे हैं, तब तो पुरुष हो जाएगा। 4 का आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसे जीव का काम है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 1, साधारण लोग क्या करते हैं, आस पड़ोस में देखते हैं कि कैसे लोग कर रहे हैं उसी तरह का कार्य करते हैं, भीड़ से हटकर कार्य नहीं करते। चलिए आगे देखिए, ये आपका जो देखिए आप लोग का पोएम्स आया था, किसी बच्चे ने बहुत ही अच्छे से HD क्वालिटी में मुझे भेजा है, उसके लिए उस बच्चे को थैंक्स। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते होंगे कि पदांश यहाँ पे आया हुआ था, इस पर बेस्ट क्वेश्चन था, इन्होंने ठीक क्वालिटी में मुझे प्रश्न भेजे हैं। 6 का देखिए, अगर अच्छा से नहीं दिख रहा तो 480p कर ले, क्योंकि फोटो का क्वालिटी ठीक ही मतलब अच्छी है। हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा आपका सेकंड, करंदन मतलब रोना, है ना। आगे देखिए 7th नंबर क्वेश्चन से देखिए मैच कीजिएगा। दूर तलक किसकी गाथा है, दूर तलक किसकी गाथा है। 7th का 4 हो जाएगा धरती का। नील गगन का एक शब्द क्या होगा, तो नील गगन का एक शब्द क्या हो जाएगा। 8 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा नीलांबर, है ना। नीला गगन नीलांबर उसी को कहा जाता है नीलांबर। नीला है जो अंबर, अंबर मतलब होता है आकाश, ठीक है, गगन जिसको बोल सकते हो। खिलता फूल क्या हो जाता है, तो खिलता फूल म्लान हो जाता है, मतलब कि वो आप लोग को सभी पैसेज में ही आंसर मिल जाएगा। जब सावन घिर जाते हैं तो कौन छिप जाता है, शशि, शशि मतलब कि चंद्रमा, है ना। तो आपको 10th का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 11th नंबर में, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिसमें मतलब कि कर्म पर जोर ना पड़े, सिर्फ कर्ता पर ही प्रभाव पड़े, है ना, कर्ता का जिसमें आपका जोर रहे, तो है ना। तो 11th का ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए बच्चा खेल रहा है, क्या खेल रहा है पता नहीं है, लेकिन कौन खेल रहा है डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया। बाकी देखिए पुस्तक है, कर्म पर जोर पड़ रहा है, रेडियो है, भोजन है, तो यहाँ पे 1 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12th नंबर देखो बच्चों, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म पर जोर पड़ेगा, कर्ता का फल कर्म पर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 12th में कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, 3rd नंबर, वह रोटी खा रहा है। क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है। आपको सवाल का जवाब मिल चुका है, ठीक है। 13th नंबर क्वेश्चंस देखिए, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा, तो देखिए आपको अध्यापक, आचार्य और भारी तीनों इसी का मतलब अर्थ है, गुरु का ही अर्थ है। लेकिन यहाँ पे इस स्टेंजा जो यहाँ पे जो दिख रहा लाइन उसको भरना था। तो गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, दूसरा होता है भारी, लेकिन याद रखिए यहाँ पे लाइन भरना था इसलिए यहाँ पे भारी होगा। आप लोग कहीं पे भी देख सकते हो, तो भारी इसका ज़्यादा आंसर सही रहेगा, है ना। और अध्यापक आचार्य उसका निकार्थी हैं, लेकिन यहाँ पे भारी हो जाएगा। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई आंसर लगता है कि आपको ये सही होगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा बाद में कि वो ज़्यादा करेक्ट है, मैं उसे पिन कर दूंगा। निम्न में से कौन सा अश्वेत
सॉरी श्वेत है, आश्वेत तो है ही नहीं, श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो श्वेत का पहले अनेकार्थी शब्द कौन है देख लीजिए, सफ़ेद भी है, सफ़ेदी है, उजाला उजला भी है, लेकिन श्याम मतलब होते हैं श्याम, हमारे श्याम कौन है, कृष्ण जी। कृष्ण जी कैसे उनका वर्ण क्या था, तो श्याम थे मतलब काले थे, तो यहाँ पे श्याम हो जाएगा आंसर, इसका मतलब श्वेत नहीं होता है, ठीक है, श्याम हो जाएगा। आगे देखिए आजीवन कौन समास है, आजीवन कौन समास है 15 का, देखिए आ जहाँ पे लगा हुआ है ये अव्यय है, अव्यय जहाँ पे लग जाता है तो क्या हो जाएगा 15 का आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड आ अव्ययी भाव, ठीक है, 15 का सेकंड अव्ययी भाव। 16 में देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग को पता होगा रचना के आधार पर कितने हो जाते हैं, 16 का फर्स्ट होगा 3, है ना। 17 में देखिए मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, तो यहाँ देखिए की से जुड़ा हुआ है, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, मिश्र उपवाक्य, इसका आंसर हो जाएगा 17 का 4। आगे देखो व्याकरण मैंने इसीलिए बोला था प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, व्याकरण ही आपका स्कोरिंग होता है हिंदी में। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया या कौन सा वाच्य है, ये प्रश्न देखिए पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा क्या, थोड़ा सा मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रामनवमी का पावन पर्व चल रहा है, आप लोगों को पता होगा अष्टमी है, और हमारा घर जो है वो घर मंदिर से 100 गज की दूरी पर ही है, तो थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है, इसके लिए सॉरी। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया या कौन सा वाच्य है, तो देखिए यार जहाँ पे कर्ता पर जोर दिया जाता है वो कर्तृवाच्य होता है, जहाँ पे कर्म पर जोर होता है वो कर्मवाच्य होता है, तो यहाँ पे अखबार पर जोर दिया जा रहा है कि के द्वारा पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया मतलब अखबार पर जोर दिया जा रहा है। अगर सीधा लिखा हुआ रहता है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो पिताजी का यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कर्म पर दिया जा रहा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, 18 का बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग मैच करते चलिए और जितना सही होगा आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। विद्यालय घर के, यहाँ पे अव्यय पद चुनना था, तो विद्यालय घर के दूर है, विद्यालय घर से सटा है, घर के सटा है, विद्यालय घर के दूरी है, तो सबसे अच्छा यहाँ पे कौन लग रहा है सुनने में, तो 19 का 1 हो जाएगा, विद्यालय घर के निकट है, ठीक है। आगे देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 20 का आपका आंसर हो जाएगा, 20 का 1 ठीक हो जाएगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और 3 ऑप्शन आपका वाच्य 3 प्रकार के होता है, आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे फिर से फसल पर यहाँ पे कुछ दिया हुआ था सेंटेंस और उस पर फिर क्वेश्चन था, उपयुक्त पदांश के कवि कौन है, तो आप लोग को पता होगा कि फसल जो आपका है ना उसके नागार्जुन हो जाएगा, ठीक है, तो आपका नागार्जुन इसका आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21 का आपका सेकेंड हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है फसल किसका जादू है, फसल किसका जादू बच्चों 22 का 3rd हो जाएगा, नदियों के पानी का, और फसल किसका गुणधर्म है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अच्छे से किए होंगे। मिश्रित मिट्टी का इसका आंसर 23rd का हो जाएगा। 24 में देखिए फसल किसका रूपांतर है, तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा, सूरज की किरणों का, है ना। आगे देखिए सूरदास की काव्य भाषा है, सूरदास की काव्य भाषा क्या है, तो 25 का आंसर हो जाएगा सेकेंड वज्र भाषा, ठीक है, याद रखिएगा। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है, तो गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा, 26 का आंसर हो जाएगा 1 उद्धव को, है ना, किसे भाग्यवान कहा है उद्धव को, क्योंकि इसके पास इतना मतलब उनको इसलिए भाग्यवान कहते हैं क्योंकि उनका हमेशा मतलब कि कृष्ण जी से संपर्क बना हुआ रहता था, वो उनके आस पड़ोस में ही उसके साथ ही रहते थे। आगे देखिए 27 में उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है ना, तो किसे कहा है 27 का सेकंड बादल को, और ऐसे भी बादल ही गरजते हैं, बाकी तो गरजते भी नहीं है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है, तो 28 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उत्साह कविता का। 29 में देख लीजिए फिर से यहाँ पे कुछ आपको कहानी से गद्यांश दिया हुआ है आपकी किताब का, और प्रत्युक्त गद्यांश का यहाँ पे लेखा पूछ दिया गया, तो 29 का आपको पता होगा स्वयं प्रकाश है, ये आपका कैप्टन वाला से है क्वेश्चन है ना, तो 29 का मैंने बता दिया 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा बच्चों, 30 का सेकंड हो जाएगा, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना वो उनका अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। आगे देखिए बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो ये आप लोगों सभी को पता है कि कैप्टन ही थे जो कि लंगड़ा था, और वो क्या काम करता था, चश्मा बेचता था, तो 32 का भी आपका आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। 31 का आपका 3 हो जाएगा और 32 का आपका 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए 33 में बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, तो वो रेखा चित्र है, स्केच है, ठीक है, तो ये रेखा चित्र हो जाएगा सेकंड नंबर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी कहानी का और पोएम का जो ऊपर वाला जो 2-4 लाइन लिखा हुआ रहता है ना कहानी के विषय में, लेखक के विषय में, कहानी के विषय में, कविता के विषय में, वो जरूर पढ़ लिया कीजिए, उसी से आए हुए हैं क्वेश्चन। एक देखिए वज्र भाषा वाला आया है कि ये वाला आया, 2 क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे, तो मंझोले, 4 में ऑप्शन हो जाएगा मंझोले, है ना, तो क्या हो जाएगा 34 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं,
कि बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे। बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे, 2035 का हो जाएगा कबीर जी को। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, जिस दिन उनका बेटा मरा। 36 का यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए फिर से यहाँ पे कुछ आपको गद्यांश दिए हुए हैं, ये आपका जो एक सप्लीमेंट्री बुक है उसी से दिया हुआ है कि गद्यांश के लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय, है ना, देख पा रहे होंगे, माता का आंचल से लिया गया है। 37 का आपका हो जाएगा 1। चलिए अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो लास्ट पेज है ये, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। और देखिए 32 कड़वा तेल किसे कहा जाता है, आप लोग को भी पता होगा, घर में बहुत कोई इसे सरसों तेल कहते हैं। ये मतलब कि इनको देहाती या लोकल लैंग्वेज में यही भाषा में कहा जाता है सरसों तेल को। ठीक है, आगे देखिए लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, नाभि और लीलार में। सभी मॉडल पेपर से आए हुए हैं। 39 का 2 हो जाएगा। और 40 में देखिए किसकी गोद में वो सिसकते बाहर निकलते थे लेखक, बाबूजी की गोद में, तो 40 का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बच्चों मैंने सारे का क्वेश्चन आपको करवा दिया है। आप लोग को अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट हो सकता है तो आप उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम उस पर विशेष ध्यान देंगे। लेकिन हमारे हिसाब से सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं और आप लोग कमेंट कीजिए कि कितने आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके करेक्ट हुए हैं। और देखिए अब इस पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट पेपर पर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।